नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और प्यारी सी वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं 10 जुलाई योगिनी एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों में योगिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति अपने किए हुए पापों के लिए पश्चाताप का अवसर पाता है। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी का महत्व, व्रत के नियम, पूजा विधि और वह प्रसिद्ध कथा जिसे सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। ओम नमो नारायणे। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है और दीप जलाया जाता है। इसके बाद तुलसी दल, पीले पुष्प, फल और मेवे अर्पित किए जाते हैं। दिन भर यथाशक्ति उपवास रखते हुए भगवान का नाम स्मरण, भजन और विष्णु अथवा गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है। अब सुनिए योगिनी एकादशी की प्रसिद्ध कथा। प्राचीन समय में स्वर्गलोक में कुबेर नाम के धनाधन रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास हेमामाली नाम का एक यक्ष था। उसका कार्य प्रतिदिन मानसरोवर से सुगंधित पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रस्तुत करना था। हेममाली की पत्नी का नाम विशाली था। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में इतना मगन हो गया कि वह समय पर पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। उधर भगवान शिव की पूजा का समय निकल गया। जब कुबेर को इसका कारण पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि जिसने भगवान की सेवा में लापरवाही की वह अपने कर्म का फल अवश्य भोगेगा। उन्होंने हेममाली को श्राप दिया कि वह स्वर्ग से पृथ्वी पर चला जाए और कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर कष्ट भोगे। श्राप मिलते ही हेममाली स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी पर आ गए। उसका शरीर रोगग्रस्त हो गया और वह वन वन भटकने लगा। उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप होने लगा। वह दिन रात भगवान को याद करता और सोचता कि उसने कितना बड़ा अपराध कैसे हो गया। एक दिन भटकते भटकते उसकी भेंट महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय से हुई। ऋषि ने उन्हें दयनीय अवस्था में देखकर उससे कुछ दुख पूछा। हेममाली ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कहानी सुनाई और क्षमा पाने का उपाय पूछा। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक अष्ट कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान विष्णु की आराधना करेंगे और सच्चे मन से अपनी भूल का पश्चाताप करेंगे तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। हेममाली ने ऋषि के बताए अनुसार पूर्ण श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की भक्ति की, पूरी निष्ठा से पूजा की और अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उसका श्राप समाप्त हो गया, उसका रोग दूर हो गया और उसे पुण्य अपना दिव्य रूप प्राप्त हो गया। इसके बाद वह फिर से अपने कर्तव्य का पालन करने लगा। इसी कारण योगिनी एकादशी को क्षमा, पश्चाताप, कर्तव्य और भगवान की भक्ति का संकेत देने वाली एकादशी माना जाता है। आइए अब जानते हैं इस व्रत में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन क्रोध, झूठ, किसी का अपमान और बुरे विचारों से बचने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का नाम जपें, तुलसी की पूजा करें, सात्विकता बनाए रखें और अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक व्रत का पालन करें। अंत में भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करें
हे श्री हरि, हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करें तथा अपने चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करें। यदि आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे भक्ति परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।